इधर जो पुलिस का मुखबिर तंत्र था वो सक्रिय था। अब इस मुखबिर तंत्र ने पुलिस को एक क्लू दिया, और वो क्लू ये था कि साहब ये जो हमीर मोरा गांव है, इसी गांव में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रोग्राम है वो आयोजित हुआ था। तो हो सकता है ये महिला इस गांव में कहीं बाहर गांव से उस सामाजिक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आई हुई हो, उसके साथ उस वक्त हादसा हो गया हो। लेकिन उसके अलावा पुलिस के पास कोई ज़्यादा खास सबूत कोई था नहीं। तो पुलिस ने तय किया कि ये जो सामाजिक प्रोग्राम जिस दिन हुआ था, उस कार्यक्रम के दिन और 2 दिन आगे पीछे कॉल डिटेल खंगाली जाए। अब जब पुलिस वो कॉल डिटेल खंगालती हैं तो इस कॉल डिटेल में पुलिस को एक संदिग्ध कॉल मिलती है, वो मिलती योगेश और उसके एक साथी की। अब पुलिस नंबरों के आधार पर पता लगाने की कोशिश करती हैं तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो गांव है हमीर मोरा, उससे तकरीबन 55 किलोमीटर दूर एक और एरिया पड़ता है जिसका नाम होता है माधापार। अब इस माधापार एरिया से ये जो योगेश और उसके साथी के नंबर पुलिस को मिलते हैं। पुलिस तय करती है कि योगेश को पकड़ के पूछा जाए कि तू इस गांव में क्यों आया था। तो पुलिस उस योगेश को उठाती है, थाने ले आती है, पूछताछ करती है और उसके साथी को भी ले आती है। अब जब पुलिस उससे विधि विधान से पूछताछ कर रही थी तो पहले तो योगेश ने जो पूर्णतया मना कर दिया कि साहब ये न मालूम कौन सी महिला है और किसकी लाश है, मैं तो नहीं जानता, मैं तो पेशे से पेंटर हूँ, पेंटिंग का काम करता हूँ। तो फिर पुलिस ने पूछ लिया कि तो उस दिन ये जो गांव है हमीर मोरा, यहाँ पर तू कोई आया था कोई प्रोग्राम में? तो वो उसने दूर की बातें की कि साहब मैं तो पेंटर हूँ, उस दिन सामाजिक समारोह था तो मैं आ गया सामाजिक समारोह में, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं। लेकिन जो उसका साथी था योगेश का, उस योगेश और उसके साथी के बयान जो अलग अलग टाइम पे जो पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों की बातें अलग अलग थी। तो लिहाजा पुलिस को ज़्यादा शंका हो गई। तो पुलिस ने योगेश से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू की। अब जब कड़ाई से पूछताछ करना शुरू की तो योगेश है वो टूट पड़ा, और टूटने के बाद योगेश ने अपना मुंह खोला तो हैरान करने वाली कहानी है वो बताई।